छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया घटना का सफल अनावरण, हत्याभियुक्त भाई गिरफ्तार। गोंडा थाना कर्नलगंज के दुल्हिनपुरवा मौजा नारायणपुर माझा निवासी शिवशंकर दुबे पुत्र देवीदयाल दुबे उम्र करीब 30 वर्ष को बीते 3 फरवरी 2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारी गण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर तकनीकी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कराई गई। मृतक के पिता देवीदयाल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कर्नलगंज में 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक के पिता एवं मजरूह द्वारा दिए गए बयानों में पर्याप्त भिन्नता पाए जाने के साथ साथ उपलब्ध तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए। घटना की वास्तविक सत्यता ज्ञात करने एवं निष्पक्ष, पारदर्शी व घटना के सफल अनावरण किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के पर्यवेक्षण में 3 पुलिस टीमों को लगाया गया था तथा एसओजी सर्विलांस टीम को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा घटना की गहनता के जांच उपरांत इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त अमरनाथ दुबे पुत्र देवीदयाल दुबे निवासी नारायणपुर माझा दुल्हिनपुरवा थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोंडा को ग्राम दुल्हिनपुरवा मौजा नारायणपुर माझा गाँव के बाहर पक्की सड़क के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से बुलावन यादव के खेत की मेड़ के पास में छिपाए गए कुल 31,500 रुपए सभी 500 रुपए के नोट बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त अमरनाथ दुबे द्वारा बताया गया कि उसने इंटरमीडिएट व स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद में रहकर पूर्ण की थी। वर्ष 2023 से 2025 तक वह दिल्ली में रहकर बाजीराम रवि कोचिंग से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसके बाद अगस्त 2025 से लखनऊ में रहकर तैयारी कर रहा था। अभियुक्त ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उसे परिवार से अपेक्षित आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह लगातार तनाव में रहने लगा था। परिवार की आय व्यय का पूरा नियंत्रण उसके बड़े भाई शिवशंकर दुबे के पास था। अभियुक्त के मन में ये धारणा बन गई थी कि उसका भाई जानबूझकर उसे पैसे नहीं दे रहा है और उसके भविष्य व करियर को खराब कर रहा है। इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर अपने भाई के प्रति द्वेष रखने लगा। जब उसे जानकारी हुई कि उसके माता पिता 2 जनवरी को 1 माह के लिए कल्पवास हेतु प्रयागराज जा रहे हैं, तब उसने मौका देखकर 1 जनवरी को लखनऊ से घर आने का निर्णय लिया। घर आने के बाद उससे खेती बाड़ी व पशुओं की देखभाल का कार्य कराया जाने लगा। अभियुक्त के अनुसार इससे उसकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा था। उसे पैसों की सख्त आवश्यकता थी तथा उसे ये भी मालूम था कि उसके भाई के पास अक्सर नकदी रहती है। तभी उसने भाई की हत्या कर रुपये लेने की योजना बना ली। अभियुक्त ने बताया कि योजना के तहत उसने 27 जनवरी 2026 को कस्बा कर्नलगंज बस स्टॉप के पास कटरा रोड पर साइकिल से चाकू बेचने वाले व्यक्ति से 60 रुपए में चाकू खरीदा। इसके बाद वह उचित अवसर की तलाश में रहा। 31 जनवरी 2026 को पड़ोस की भाभी को बैंक ले जाने के दौरान उसने कर्नलगंज कस्बे में रामतेज बिल्डिंग की दुकान पर 20 रुपए देकर उसी चाकू की धार तेज कराई। घटना की रात जब उसे लगा कि उसके भाई के पास अधिक पैसे हैं, तो रात्रि लगभग 11 बजे उसने खेत में पानी लगाने का बहाना बनाया और अपने भाई को साथ लेकर घर से निकला। अभियुक्त चाकू को अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर ले गया था। रास्ते में सुनसान स्थान पर पहुंचते ही उसने अचानक अपने भाई पर चाकू से कई वार कर दिए। मृतक ने बचने का प्रयास किया और दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिससे अभियुक्त की दोनों हाथों में भी चोटें आईं। लगातार हमले के कारण मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद अभियुक्त ने मृतक की जेब से रुपये निकाले और घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक खेत की मेड़ में मिट्टी से दबाकर छिपा दिए। इसके बाद खून लगा चाकू गेहूं के खेत में फेंक दिया। स्वयं को बचाने व शक से दूर रखने के लिए वह गाँव की ओर भागते हुए शोर मचाने लगा कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर बुलावन यादव के खेत की मेड़ के पास से छिपाए गए कुल रुपये बरामद किए गए, जिनमें से कुछ नोटों पर खून के धब्बे पाए गए। वीडियो रिपोर्ट गोंडा दर्शन। 3 फरवरी को देर रात्रि को थाना कर्नलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम है दुल्हिनपुरवा का मौजा नारायणपुर माझा, उसमें एक शिव शंकर दुबे नाम के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। परिजनों द्वारा जो मृतक के पिता हैं उनके द्वारा लिखित तहरीर देकर जो उनके पटीदारी के 5 लोग थे उनको नामजद करते हुए, जो उनकी जमीन के मामले में जिनसे रंजिश चल रही थी उनको नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जांच की गई। मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी स्वयं को बताया गया, उनके मृतक के छोटे भाई द्वारा अमरनाथ दुबे के द्वारा उसके द्वारा यह बताया गया पुलिस को कि वो दोनों भाई रात को खेत पर पानी चलाने जा रहे थे, जब कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें उनके बड़े भाई मारे गए और वो बचकर खेत से वापस निकल आया और गांव में फिर हल्ला गुहार किया। तब तलाश करने पर उनके भाई की डेड बॉडी खेत में मिली। उसके द्वारा जब उसके और जानकारी चाहिए गई
तो कई ऐसी बातें निकल कर आई जो लगातार विरोधाभासी और संदिग्ध थी। इस पे जब शक हुआ तो पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर इस मुकदमे में जांच की गई। कई टेक्निकल और मैनुअल सुराग पुलिस के हाथ लगे और जब उन सभी को सामने रखकर जो मृतक के छोटे भाई हैं अमरनाथ दुबे, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पूरी घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। और जो उनसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई, जो मुख्य हत्यारोपी इस पूरे प्रकरण में निकल कर आए हैं अमरनाथ दुबे, जो मृतक के छोटे भाई भी हैं, उसके द्वारा बताया गया कि वह पढ़ना लिखना चाहता था। उसने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो गोंडा से पढ़ाई की उसकी पूरी, और इंटर और ग्रेजुएशन उसने इलाहाबाद से किया। उसके उपरांत वह दिल्ली यूपीएससी की कोचिंग करने चला गया। 2 साल वहां उसने कोचिंग भी की। उसका ऐसा कहना है कि घर में जो वित्तीय नियंत्रण है पूरे परिवार में, वो इनके बड़े भाई जो मृतक हैं शिवशंकर दुबे, उनका था। और जब भी वो आर्थिक सहयोग मांगता था तो पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़े लिखे या कोई और नौकरी करे, जबकि वो उस पर दबाव डालते थे कि तुम वापस गांव आओ और घर के कामों में ही हाथ बटाओ। इस बात से लगातार वह तनाव में रहता था और क्षुब्ध रहता था। इस बीच लखनऊ आकर भी वो एक नई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। और बार बार इस बात को लेकर जब वो तगादा करता था तो उसको डांट दिया जाता था। इन सभी चीजों को लेकर वो तनाव में रहता था और सुनियोजित तरीके से उसने पूरी घटना की ये साजिश रची। और 27 जनवरी को गोंडा से ही कस्बा कनलगंज से उसने एक चाकू खरीदा। 3 दिन बाद 31 जनवरी को उसने एक जगह चक्कू की धार भी तेज कराई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ। और फिर 3 फरवरी को सुनियोजित तरीके से अपने भाई को रात को वो किसी बहाने से खेत में ले गया और मौका पाकर तबड़तोड़ उसके गले पे वार कर दिया। उसका भाई संभल नहीं पाया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद अपने बड़े भाई के जेब में रखे 31,500 रुपए उसने वहां से चुराए और पास में ही एक जगह खेत में गाड़ दिया। उसके बाद बाहर आकर उसने गांव वालों के सामने हल्ला मचाया और इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी रची अपने विपक्षियों को, पटीदारों को फंसाने के उद्देश्य से कि उन लोगों ने हत्या कारित कर दी गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद निशानदेही पर वो जो 31,500 रुपए इसने छुपा रखे थे वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस प्रकार पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें मुख्य हत्या आरोपी है अमरनाथ दुबे, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरे घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर गोंडा दर्शन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पर सकल गोंडा न्यूज को फॉलो करें।